welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying about Maths NCERT class 6 chapter 4 basic geometrical ideas. So first we know about point, line segment, align, intersecting line, parallel line, ray, curve, polygon, angle, triangle. So it can be explained one by one. First, point. In mathematics, point can be represented like this and named as point N. You can name of your choice point A, point B. So this is a point. For another example of point is the sharpened end of a pencil. ये जो end है पेंसिल का, इसको भी हम एक पॉइंट बोलेंगे. अंडरस्टैंड? आया समझ में? सेकेंड, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा. लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन. एक तो लाइन रहेगी लेकिन उस लाइन के एंडिंग पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में 2 पॉइंट्स रहेंगे. तो ऐसी लाइन में जहाँ 2 पॉइंट्स रहेंगे और स्टैंडिंग लाइन रहेगी, भले ही वो कैसी भी हो, ऐसी लाइन हो, उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट. थर्ड पॉइंट इज लाइन. इसमें भी कौन सा वर्ड आ रहा है? लाइन. तो एक लाइन खींच दो, बट पॉइंट तो रहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. यू कैन नेम दिस ए और बी. एम और एन भी रख सकते हो, आपकी चॉइस का. बट ये तो लाइन सेगमेंट हो गया. तो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क है? लाइन सेगमेंट में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, बट लाइन में पॉइंट को एक्सटेंड कर देते हैं और एक्सटेंड करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे एरो रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिकेट करते हैं एरो से. उसको क्या बोलते हैं? लाइन. अंडरस्टैंड? और ये जो पॉइंट एक्सटेंड आगे कर रहा है, इसको अपन नेम भी दे सकते हैं, एम और क्यू. नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइंस मीन्स जो अगर यहाँ पे यूज करेंगे 2 या 2 से 1 से ज़्यादा लाइन, तो हम 2 लाइन का यूज करेंगे. अगर वो लाइन एक के नीचे एक होंगी या बराबर ऐसे उसमें दिखाई देंगी, तो उसको पैरेलल लाइन बोलेंगे. चाहे वो लाइन ऐसे सीधी हो, चाहे वो ऐसी तिरछी हो, चाहे ऐसी हो, उस लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइन. और एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, ये बस ऊपर ही रहेंगी. और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज दिस इज अ L1 लाइन, दिस इज अ L2 लाइन. कुछ भी नाम दे सकते हैं, P1 P2.
तो L1 पैरेलल टू L2 मीन्स L1 L2 कैसी लाइन है, पैरेलल है, वो दोनों मीट नहीं कर रही है, एक ही लाइन मिला नहीं रही है, रे। रे क्या होता है, रे का एक एग्जाम्पल होता है जैसे कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से जलती हुई एक प्रकाश दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हो आप, रे। या सिंपल सा डेली एग्जाम्पल वाला लाइट कौन सा होता है, सन रे। सन रे इमेजिन करो, जब आप सन को देखते हो, ये रहा सन, तो उसके आसपास क्या दिखाई देती हैं, ऐसी लाइंस, उसको क्या बोलते हैं, रे। आया रे का एग्जाम्पल। अब रे को हम लिखेंगे कैसा, अरे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, मतलब ये देखो लाइंस भी बन रही हैं उसमें, एक प्रकार का पोर्शन है वो लाइन का। इट स्टार्ट एट वन एंड गोज एंडली इन अ डायरेक्शन, बट मैथ्स में अपन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो मैथमेटिक्स में कैसे रे को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करी, लाइन के क्या रहते हैं, 2 पॉइंट ए और बी। अब रे की क्या रहती है, एक डायरेक्शन रहती है, तो ये क्या रही, रे की एक डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, रे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने दोनों तरफ से लाइन खींच दी तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। और अगर किसी लाइन में सिर्फ एक ही तरफ से डायरेक्शन शो हो रहा है, कोई तरफ इस तरफ या इस तरफ एरो जा रहा है, ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वन डायरेक्शन में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रे। नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व। कर्व 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व। नाम से ही पहचान में आ जाएगा, क्लोज्ड यानी जो पूरी तरीके से पैक हो, ये क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, तो ये एग्जांपल हो गया क्लोज्ड कर्व का। अब ओपन कर्व, ओपन कर्व का एग्जांपल क्या है, ये कहीं से भी ऐसा खुला हुआ, मतलब किधर भी जाके किधर भी, मतलब वो क्लोज नहीं होगा, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ खुला रहेगा, उसको बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर रहता है जो कि किसी भी शेप का हो सकता है, वो किसकी हेल्प से बनेगा, लाइन सेगमेंट की हेल्प से। ये अ फिगर इज अ पॉलीगॉन इफ इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब वही जो मैंने बोला, पॉलीगॉन कैसे बनेगा, सिंपल क्लोज्ड फिगर, वो फिगर कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे कैसे बनेगा, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, बहुत सारे लाइन सेगमेंट के मदद से बनेगा। जैसे कि ये क्या है, सारे क्लोज्ड फिगर, इनमें क्या लग रही हैं, ये लाइन सेगमेंट लग रही हैं अलग अलग, इनको, तो इन सारी फिगर्स को क्या बोलेंगे, दिस फिगर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंडिकेट द पॉलीगॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल। A angle is made up of two rays starting from a common end point. स्टार्ट होगा वो कॉमन एंड पॉइंट पे। एंगल हमेशा कैसा देखा होगा आपने, ऐसा, तो फिर क्यों बोला है कि वो स्टार्ट हो रहा है एक ही कॉमन एंड पॉइंट पे। ये कॉमन पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक को ड्रॉ करा और यहाँ से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, कॉमन पॉइंट।
कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी। जिस लाइन सेगमेंट पे दोनों वो टच कर रहा है, उस कॉमन पॉइंट पे टच कर रहा है, उस एंगल को क्या बोल, उस पॉइंट को क्या बोल, मीट, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल। लास्ट वन टॉपिक इज ट्राइंगल। ट्राइंगल नाम में ही समझ में आ रहा है, ट्राई मीन्स कितनी साइड्स रहेगी, 3 साइड्स। 3 साइड्स आर देयर इन ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि पॉलीगॉन में कैसे बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है और वो एक क्लोज्ड फिगर रहता है। तो पॉलीगॉन कैसा, ट्राइंगल कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है, 1 2 3 साइड्स रहती हैं। तो अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो तो लास्ट एक टॉपिक रह गया है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फिगर, ऐसा पिक्चर जिसकी 4 साइड्स हो। मीन्स 4 साइड्स किस किस की रहती हैं, रिमेंबर करो, अ स्क्वायर, अ रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब की क्या रहती हैं, 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलेटर कैसा भी बन सकता है, ऐसा 4 साइड्स का, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हाउ मेनी एंगल्स आर फाउंड इन क्वाड्रिलेटरल, 4 एंगल्स। दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। Next one is circle. You already know about circle. Circle means what? गोला। कैसा दिखता है? Looks like a ball or a watermelon. सर्कल का जो रेडियस रहता है वो कहाँ से निकलेगा, सर्कल का एकदम मिड पॉइंट, एकदम जो मिड पॉइंट होगा यहाँ से, और इतना एरिया क्या कहलाता है उसका, रेडियस, आर। उसको डिनोट करते हैं आर से। ये तो आर रेडियस हो गया। अगर आपको सर्कल का सेक्टर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, मीन्स आपको पता रहना चाहिए कि सर्कल में सेक्टर वाला एरिया रहता कौन सा है और सर्कल में सेगमेंट वाला एरिया कौन सा होता है। तो अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट आई कैन एक्सप्लेन सर्कल का सेक्टर। सर्कल सेक्टर के लिए यहाँ देखो, एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, रेडियस कंपलसरी रहता है हर उसमें ड्रॉ करना। ये रेडियस ड्रॉ कर दिया अपन ने। फिर कोई सा भी एक ट्राइंगल बनना, ये इतना पार्ट उसका क्या कहलाता है, सेक्टर। सेगमेंट मतलब सर्कल में लाइन बनाना। ये सर्कल पॉइंट तो है, उसमें आप कहीं पे भी लाइन खींच दो, यहाँ, तो जो लाइन खींची वाला नीचे का पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, सेगमेंट, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा आपका, सेक्टर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, आया समझ में। ये तो रेडियस हो गया, हाफ पार्ट। द फुल पार्ट निकालना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायामीटर। तो सर्कल का डायामीटर कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से देखो।
मिड पॉइंट से अगर हाफ सर्कल को हाफ उसमें डिवाइड कर दो तो वो क्या होता है आपका पूरा एक डायामीटर कहलाता है। और ये जो नीचे का सर्कल बचा है उसको अब आप सर्कल नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, सेमी सर्कल। ऐसे ही सेम है ऊपर वाला, उसको भी आप क्या बोलोगे, सेमी सर्कल। मतलब दिस इज द सेमी सर्कल 1 एंड दिस इज द सेमी सर्कल 2। ओके स्टूडेंट, आया सबको समझ में? इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब आप लोग सब्सक्राइब कैसे करोगे? आप वीडियो देख रहे हो, उसी ये वीडियो का वो है, उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे रेड से ये सब्सक्राइब लिखा हुआ आया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन, एक घंटा बना हुआ दिखेगा, उस घंटे के आप ऊपर क्लिक करो। फिर क्लिक करने के बाद बहुत सारे नीचे ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, पी से कुछ लिखा होगा, बट आपको ऑल पे क्लिक करना है। ये ऑल पे क्लिक करा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मतलब आपको कंटिन्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।